सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्विंग विद स्वरा। तो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं जो हमारे पुराना ब्लाउज़ है उसकी नाप से नाप लेकर किस तरह से हम नए ब्लाउज़ को बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले एक ब्लाउज़ को ले लिया है और अब हम इसकी नाप को लेकर कपड़े पर नाप लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी लंबाई सबसे पहले ली है। तो यहाँ पर हम शोल्डर से इस तरह से बीच में रखते हुए इस तरह से हल्का सा खींचते हुए हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे। फिर उसके बाद हम कपड़े पर इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इसकी लंबाई 14 इंच है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग इस पर नाप लगाएंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को ओपन करेंगे और इससे जितना हमें चौड़ाई चाहिए उतनी ही चौड़ाई में हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करने के बाद इस पर निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ हमारी जो लंबाई वो 14 इंच है। अब हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए 15.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से निशान लगाकर एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। लाइन को ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हम इसके शोल्डर की नाप लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से ब्लाउज़ को रख लेंगे अच्छे से। फिर इसके बाद हम इसके शोल्डर की नाप लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे शोल्डर की नाप जो है वो 10 इंच आ रही है। तो इसका हाफ हम 5 इंच शोल्डर की नाप लगाएंगे और उसमें 1 इंच मार्जिन देते हुए हम प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 6 इंच पर शोल्डर की नाप लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें इस तरह से आर्म होल की लंबाई का निशान लगाएंगे। सो यहाँ पर हमने जो आर्म होल की लंबाई है वो 5.5 इंच ली है और उसमें हाफ इंच हमने प्लस करते हुए 6 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है और एक बॉक्स को तैयार कर लिया है। हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा ऊपर शोल्डर को गिराने के लिए लिया है। आर्म होल का निशान लगाने के बाद हम इस तरह से फिर से ब्लाउज़ को उठाएंगे और इसके चेस्ट का नाप लेंगे। इस तरह से हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इस तरह से इंची टेप को रखते हुए चेस्ट की नाप को लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमारी एक पल्ले तक नाप जो है वो 9 इंच पर है। इसी तरह दूसरी साइड भी 9 इंच आ रही है। तो इसका मतलब हमारे ब्लाउज़ की जो नाप है वो 18 इंच है। सो गाइज़, यहाँ पर 18 इंच का हाफ़ करते हुए यहाँ पर 9 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। उसमें 2 इंच प्लस करते हुए हमने मार्जिन के लिए निशान लगा लिया है। अब हम इसके नेक का जो है नाप लगाएंगे। तो यहाँ पर हम ब्लाउज़ को इस तरह से रखते हुए उस पर हम नाप ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो नेक की नाप है वो 6.5 इंच है। यहाँ पर हम नेक की जो चौड़ाई है उसका 2.5 इंच रख रहे हैं। फिर उसके बाद हम इसमें 6.5 इंच पर इस तरह से लंबाई का निशान लगा लेंगे और एक बॉक्स को तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम जो आर्म होल है उसकी गहराई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह से निशान को लगा लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट में जो ब्लाउज़ की गहराई होती है आर्म होल की उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हाफ इंच का इस तरह से निशान लगाकर हम तिरछी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और इसमें हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से एक और राउंड शेप का निशान लगा लेंगे। आर्म होल का निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम इसके नेक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम नेक में राउंड शेप दे रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हैं। सो गाइज़, अब हम इसकी कमर के नाप लगाएंगे। तो यहाँ पर हम ब्लाउज़ के एक सिरे को इस तरह से पकड़ते हुए इंची टेप से दूसरे सिरे तक इस तरह से निशान को नाप लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने आई पट्टी है उसको फोल्ड कर दिया है, हमें बस वहीं तक ही निशान लेना है। इसके बाद हम इसको 2 पार्ट में फिर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके इसका 1/4 जो हिस्सा होता है हम लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो कमर की नाप है वो 7.5 इंच आ रही है और हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। 8.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने जो 1 इंच प्लस किया है वो प्लेट के लिए प्लस किया है। अब हम यहाँ पर 2 इंच का और निशान लेकर इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। सो गाइज़, अब हम इसके शोल्डर को हल्का सा हाफ इंच इस तरह से निशान लगाते हुए शोल्डर को डाउन कर देंगे। सो गाइज़, शोल्डर का निशान लगाने के बाद ब्लाउज़ में हम डार्ट का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ब्लाउज़ को हम फिर से ले लेंगे और इसमें जो डार्ट्स है वहाँ पर हम इस तरह से चौड़ाई में इंची टेप को रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3.5 इंच पर हमारा डार्ट का निशान आ रहा है।
डार्ट का निशान लगाने के लिए हम शोल्डर से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे लंबाई में और नाप ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो नाप है वो 8.5 इंच पर आ रही है, उसमें हाफ इंच का प्लस करते हुए हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हम चौड़ाई में इस तरह से 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब हम नीचे वाले तिरे का निशान लगाएंगे, तो 3.5 इंच पर हम निशान लगाकर इस तरह से ऊपर वाला जो पॉइंट है वहाँ से हम फिर से 1.5 इंच का मार्जिन देंगे और एक जो है लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हम साइड वाले तिरे का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने 6 इंच की लंबाई पर एक निशान लगाकर इस तरह से 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए निशान लगा लिया है। इसी तरह हम आर्म होल की तरफ की भी निशान 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए ही लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो ब्लाउज़ के डॉट्स हैं उनका जो निशान है वो लगकर तैयार हो गया है। सो गाइस, हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट के सारे जो निशान हैं उनको लगा लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। कट करने के बाद हम यहाँ पर जो हमारी प्लेट्स का निशान है उसको लगाएंगे। यहाँ पर हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था प्लेट्स के लिए, तो इस तरह से हम जो लाइन हमने ड्रॉ करी है उसके दोनों साइड हाफ इंच का निशान लगाकर इस तरह से लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह हम जितने भी हमने यहाँ पर तीरे के निशान लगाए हैं उन पर इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन देते हुए निशान लगा लेंगे। सो गाइस, अब हम यहाँ पर इस तरह से साइड में एक हाफ इंच का निशान लगाएंगे और तीरे तक इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इससे हमारा जो प्लेट्स डालने के बाद जो ब्लाउज़ है वो तिरछा नहीं होगा। अब हम इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे और जो निशान है हम दूसरी साइड में भी इस तरह से रखकर टैप करते हुए इसको लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और जो हमने निशान लगाए थे दूसरी तरफ उनको इस तरह से डार्क कर लेंगे। निशान को डार्क करने के बाद इसको हम फिर से फोल्ड कर लेंगे और जो हमने हाफ इंच का मार्जिन देते हुए एक तिरछा निशान लगाया था उसको इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमने जो प्लेट्स का निशान लगाया था वहाँ पर हम इस तरह से नॉच लगा देंगे। सो गाइज़, यहाँ पर हमारे जो फ्रंट पार्ट का निशान है वो लगकर तैयार है। अब हम इसके बैक पार्ट का भी निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे डबल फोल्ड में और इसके फ्रंट पार्ट को इस पर रखेंगे और निशान लगा लेंगे। सो गाइज़, यहाँ पर हमने जो बैक पार्ट है उसकी लंबाई 1 इंच कम रखी है। उसके बाद अब हम इसमें निशान लगा लेंगे, आर्म होल का इस तरह से शेप देंगे और इस तरह से निशान को लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको हटाकर इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमने जो लंबाई पे निशान लगाया था उसको इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। सो गाइज़, जो हमने फिटिंग का नाप दिया था उसका निशान लगा लेंगे। अब हम इसके तीरे का नाप लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से 4.5 इंच की लंबाई का निशान लगाया है और हाफ इंच इस तरह से दोनों तरफ छोड़ते हुए हमने तीरे का निशान लगा लिया है। इसके बाद अब हम गले का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने जो गले की लंबाई है वो 9 इंच रखी है। उसके बाद हम इस तरह से बॉक्स तैयार कर लेंगे और इसमें राउंड शेप देते हुए गले का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप गले का डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे। सो गाइस, इस तरह से कट करने के बाद हमने बैक पार्ट की जो कटिंग है उसको फिनिश कर लेंगे। सो गाइस, जब तक हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करें। सो गाइस, यहाँ पर हमने कटिंग को फिनिश कर लिया है। अब हमने जो बैक पार्ट में प्लेट्स डाली है उसको इस तरह से नॉच लगा लेंगे। अब हम इसके गले को भी कट कर लेंगे इस तरह से। जो हमने नॉच लगाया है दूसरी तरफ इस तरह से हम वहाँ पर भी प्लेट का निशान लगा लेंगे। सो गाइज़, यहाँ पर हमने जो फ्रंट पार्ट में शोल्डर का निशान लगाया था उसको कट कर लेंगे और जो गहराई का निशान लगाया था हम उसको भी कट कर लेंगे इस तरह से। सो गाइज़, इसको कट करने के बाद प्लेट्स की जगह पर हम नॉच लगा देंगे। सो आप देख सकते हैं हमारे बैक और फ्रंट की कटिंग तैयार है। अब हम इसकी स्लीव्स के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम ब्लाउज़ को इस तरह से रखेंगे और उसके आर्म होल की गहराई का निशान ले लेंगे।
तो यहाँ पर हमारी जो आर्म होल की गहराई है वो 8 इंच है। उसमें हम 1 इंच प्लस करते हुए इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने 9 इंच की चौड़ाई रखी है। यहाँ पर हम स्लीव्स की मोहरी का नाप ले लेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स की मोहरी 5 इंच है। इसके बाद हम स्लीव्स की लंबाई का नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमने 9 इंच स्लीव्स की लंबाई रखी है और 1 इंच प्लस करते हुए मार्जिन के लिए 10 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। दोनों साइड 10 इंच पर निशान लगाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद अब हम इसमें 3 इंच का इस तरह से एक निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की मोहरी का नाप लगाएंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स हमारी 5 इंच थी, लेकिन लंबाई की वजह से हम यहाँ पर इसमें हाफ इंच माइनस करते हुए 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे और 1.5 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। इसके बाद यहाँ पर हम इसको स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने आर्म होल की चौड़ाई का निशान लिया था 8 इंच, उसको इस तरह से लगाएंगे और फिटिंग की नाप लगा लेंगे। सो गाइस, इसके बाद हम इसमें गहराई का निशान लगाएंगे इस तरह से और एक अंदर की तरफ इस तरह से गहराई का निशान लगा देंगे। अब हमारी जो स्लीव्स है उसका निशान लगकर तैयार हो गया है। अब इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। कट करने के बाद इसको हम ओपन कर लेंगे इस तरह से और इसके मिडिल पॉइंट में हम इस तरह से एक नॉच लगा देंगे। इसके बाद जो हमने इसमें गहराई का निशान लगाया था उसको इस तरह से कट कर लेंगे। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।